हेलो विर्गो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो लव का रीडिंग। ठीक है, लव रीडिंग हो रही है आप लोगों के लिए जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, समझ नहीं आ रही, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे मूव ऑन करना है। इन सारी एनर्जीज को आज हम चेक करेंगे। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आज इस रीडिंग में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, एनर्जीज को क्लेम करिएगा। रेजोनेट होगी तो क्लेम करिएगा जनरल रीडिंग हो रही है, अगर रेजोनेट नहीं हो रही बिला वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। विर्गो, यहाँ पर आपकी एनर्जीज आएंगी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आएंगी। मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज यहाँ है, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ। अगर आप चाहें एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले विर्गो आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। विर्गो के दिल में क्या है अपने पर्सन के लिए, विर्गो क्या सोच रहे हैं, सो फिर हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, विर्गो विर्गो की जनरल एनर्जीज आ रही हैं। पहला कार्ड ही मेरे पास क्या आ रहा है विर्गो, आपकी तरफ से डेथ की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। विर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है विर्गो कि आप लोग ना यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो इस रिश्ते में। ठीक है, आप पछता रहे हो, आप सैड हो, आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी है जिसकी गलती की आप जो है ना गलती की जो पनिशमेंट है, जो सजा है वो आपको मिल रही है। ठीक है, कुछ तो आपसे गलती हुई है, कुछ तो आपने इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ आपका सीन था जिसके ऊपर आपको पछतावा हो रहा है, या आपने इनके ऊपर कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट किया। आपको लग रहा था यार ये पर्सन मेरे से बहुत लॉयल है, ये मेरे से बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते। जब वो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, तो वहाँ पर आपका माइंड क्या क्लियर हो गया, आपके दिमाग में जो भी बातें थी वो एकदम क्लियर हो चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, इस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाह रहे हो। आपका यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, वो यही है कि आप इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हो, क्योंकि जिस तरह से आपने इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की थी, जो आपकी फीलिंग्स थी, जो आपकी इमोशंस थे, जो आपकी इंटेंशन से, आप सामने वाले पर्सन से वही चीज़ें सोच रहे थे, वही चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी पर्सन मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करेंगे, मेरे से ऐसे प्यार करेंगे। जब वो चीज़ें वहाँ पे नहीं ना आती, तो वहाँ पे विर्गो आप टूट रहे हो। ठीक है, आपको इनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से एक तरफा प्यार है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। इनकी जो भी प्रायोरिटीज़ है ना वो इनके काम में है, इनका इनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो इनका करियर है। करियर इनके लिए ज़रूरी है। करियर के अलावा ये भी किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, ना आपको देंगे ना अपनी फैमिली को दे पाएंगे। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। उनके साथ भी इनका ऐसा ज़्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, बुरा अटैचमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बस ठीक है ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ों में क्या हो रहा है विर्गो, आप दोनों के रिश्ते पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। जो है वो आपकी तरफ से एक तरफ़ा प्यार है, जो कि आपको रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, आपने शायद इनके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने इनके साथ बहुत सारी उम्मीदें लगा के रख ली थी, जो अब टूट रही हैं, तो आपको यहाँ पे अनसैटिस्फैक्शन हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप फँस चुके हो, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, आपने ऐसी चीज़ें सोची नहीं थी, आप अपने रिश्ते में सब कुछ नहीं चाह रहे थे, जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आप कहीं न कहीं ना स्टक हो चुके हो, आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है यार मैं जितना मुझे इस पर्सन के साथ प्यार है ना, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको लगता है जितना आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते, आपको बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, सो आप आगे बढ़ना तो चाहते हो पर आप बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एक ऐसा टाइम है, अगर आप इस टाइम में किसी चीज़ को सोचते हो ना कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा, तो आप कर पाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, वो आपकी सोच है। आपको यूनिवर्स अपॉर्च्युनिटी देते हैं, जब हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है तो हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस टाइम में फँसे हो, आप फँसे नहीं हो। आप जानबूझ के फँसे हो, आप आगे बढ़ सकते हो, जो कि आप हिम्मत करो तो आप आगे जा सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर तो विर्गो आपकी एनर्जीज़ को हम देख चुके हैं। अब चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है? ये क्या सोच रहे हैं? आपको कहीं न कहीं मेरे को पास्ट भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपको इनके साथ गुज़रा हुआ टाइम बहुत मिस कर रहे हो, जैसे अब चीज़ें वैसी नहीं है ना, तो आपको वो टाइम बहुत याद आ रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ आने वाली हैं। ठीक है? जजमेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। विर्गो, एक तो ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा जजमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना सोच रहे हैं, कोई भी बात होती है ये दिल में बिठा लेते हैं, उसको बैठ के सोच रहे हैं,
क्या सही था, क्या गलत था। आपकी छोटी-छोटी बातों को ना इन्होंने अपने दिल पे बिठाया हुआ है कि इसने मेरे साथ शायद ऐसा किया था या इन्होंने मेरे साथ ये बिहेव किया था। सो यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं। दूसरी बात ये, इनको अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। ये अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? अभी इनको ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे मम्मी-डैडी बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है? फैमिली को प्रायोरिटी कर रहे हैं। अभी के टाइम में आपके लिए इनकी कोई प्रायोरिटी आप प्रायोरिटी लिस्ट में हो ही नहीं, और इनके आस-पास के जो लोग हैं ना आजू-बाजू के, वो इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव कर रहे हैं। वो इनको ये बता रहे हैं कि विर्गो आपके लिए ठीक नहीं है, ये पर्सन आपके साथ प्यार नहीं करते, ये आपके लिए परफेक्ट है ही नहीं। फैमिली के दबाव में आ गया, फैमिली के प्रेशर में आ गया, या उनके सपोर्ट में ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, उनके कहने पर ये पर्सन आपको छोड़ भी सकते हैं। ये जो भी चाह रहे थे वो फैमिली बेसिस पे चाह रहे थे। अगर ये आपके साथ एक रिश्ता आगे तक निभाना चाह रहे थे ना, तो वो फैमिली बेसिस पे चाह रहे थे। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये फैमिली की वजह से मजबूर हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको चीज़ें पता चल गई हैं। कुछ पास्ट इश्यूज़ भी थे आप लोगों के। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कुछ फैमिली बेसिस पे बातें हुई थी, शायद बातचीत नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से उसके बाद से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है? सो वो जो बातें उनके दिल में बैठ गई हैं ना पास्ट को लेकर, वो निकाल नहीं पा रहे। इनकी मॉम जो हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझा रही हैं, और कहीं न कहीं उनके कहने पे भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। शायद आपको इग्नोरिंग गेम जो आपके साथ खेल रहे हैं ना, तो इनके मॉम के, इनकी फैमिली के कहने पे कर रहे हैं, ठीक है? अभी के टाइम में ना विर्गो, इनके लिए इनका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके लिए इनका काम इम्पोर्टेंट है, इनका करियर इम्पोर्टेंट है, इनके लिए इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो सारी चीज़ें पहले या बाद में आप आते हो। जब बाद में आप आते हो ना, तो वहाँ पे आपको पछतावा होता है कि यार मैंने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया, बट ये मेरे साथ क्या करा? ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है विर्गो आपके साथ रहने में और आपको छोड़ने में, ठीक है? ये समझ नहीं पा रहे इनको क्या करना है, इनके लिए क्या ठीक है, इनको समझ नहीं आ रही। चेक करेंगे ये हफ्ते में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। मिस की बात करें, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोच रहे, काम को प्रायोरिटी कर रहे हैं। फैमिली की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हैं आगे भी। विर्गो, अच्छा अब क्या हो रहा है वीक के स्टार्ट में, जो आपके रिश्ते में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है ना, वो ये है कि मैनिफेस्टेशन आप दोनों का बहुत ज़्यादा रहेगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग सोचोगे, ठीक है? याद भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को करोगे, लेकिन यहाँ पर वापसी की एनर्जीज हैं, ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ जाती है कि उनको पता है यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं न कहीं विर्गो, आप भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हो, आप कोई नया प्रपोज़ल अपने लिए तलाश कर रहे हो, आप इस चैप्टर को क्लोज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी नए पर्सन को चांस देना चाह रहे हो, ठीक है? किसी नए पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, और ये पर्सन भी अपनी फैमिली के पीछे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इनको जो कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए करना है, इनके घर वाले नहीं मान रहे, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए, ठीक है? ये वीक में अगर ये वापस आते भी हैं, तो फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, फिर से लड़ाई होगी, फिर से झगड़ा होगा। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये अपने दिमाग का सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपने दिमाग की बातें सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स को साइड ही कर चुके हैं, ठीक है? इनकी आपके लिए फिलहाल कोई फीलिंग्स नहीं है, इस वीक में किसी किस्म की कोई एनर्जीज नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ये पर्सन अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं एक सही पर्सन का, एक सही टाइम पे एक सही पर्सन का, जो उनकी फैमिली इनके लिए चूज करेगी, ठीक है? ये पर्सन ने अपनी सारी बातें अपनी फैमिली पे छोड़ दी है, जो फैमिली ने कहना है इन्होंने वही करना है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसके घर वाले हैं, घर वाले जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा, ठीक है? अब मैं देख लेती हूँ कि विर्गो आप क्या इस वीक में सोच रहे हो ना, आपकी नेक्स्ट स्टेप में क्या एनर्जी है, क्या मूव ऑन की एनर्जी है, या आप वेट में ही रहोगे? मूव ऑन। विर्गो, आपका क्या है, आप मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पहले तो इस सिचुएशन पे, आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है? आपके पास जो प्रपोजल्स है ना, और बहुत सारे जो ऑप्शन है, आप उनको देखना चाह रहे हो, आप उनमें से किसी को चांस देना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यहाँ से निकलना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और मुझे यहाँ से आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है? मुझे सुकून की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस रिश्ते में जब से रह रहे हो ना, आप मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको बार बार कंफ्यूज किया जा रहा है। अब ये पर्सन के लिए जो चीज़ें, अब आपको जो इतने टाइम से क्लैरिटीज़ नहीं ना मिली थी, वो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है?
इस पर्सन के लिए क्या ज़रूरी है, वो इसके घर वाले हैं या इसका काम है या आप, वो आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा। पहले भी बहुत सारी चीज़ों में आपको वीर को कहीं न कहीं क्लैरिटीज़ मिली थी कि आपको यहाँ से आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत बार अपॉर्च्युनिटी दी और वो भी थक चुके हैं कि ये पर्सन तो यहाँ से बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है? आपको नज़र भी आ रहा है एक चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आप फिर भी जानबूझ के वही चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? आप घूम रहे हो इनके पीछे, बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, फ़ायदा नहीं है। मूव ऑन करें, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।